जय हिंद बच्चों। MS टीचिंग पॉइंट्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, इससे पहले हम लोग कर्बक का भाग 1 पढ़े थे। आज के इस वीडियो में हम लोग कर्बक का भाग 2 पढ़ेंगे। तो बच्चों, ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए आज के इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं। तो कवि कहते हैं कि मोहम्मद यही कवि जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीरगा पावा, जोरी लाई रकत कै लेई, गाढ़ी प्रीति नैन जल गई। है ना। कवि मलिक मोहम्मद जैसी कहते हैं, है ना, इन पंक्तियों के माध्यम से कि मैंने अपने काव्य को रच करके सुनाया है ना। मोहम्मद यही कवि जोरी सुनावा, है ना। मोहम्मद मतलब कवि मलिक मोहम्मद जैसी कहते हैं कि मैंने, कवि मतलब यहाँ पे हो जाएगा काव्य, है ना। मैंने काव्य को जोड़ के सुनाया है, मतलब काव्य को रच करके सुनाया है ना। सुना जो प्रेम पीर गा पावा, और जिसने भी मेरे काव्य को सुना उसे प्रेम के पीर का अनुभव हुआ, उसे प्रेम के पीर का अनुभव हुआ। जोरी लाई रकत कै लेई, है ना, मैंने रक्त के लेई से जोड़ करके, है ना, रक्त मतलब खून, है ना, मैंने रक्त के मतलब रक्त रूपी लेई से मैंने इस काव्य को जोड़ा है ना। गाढ़ी प्रीति नैन जल गई, है ना। गाढ़ी प्रीति मतलब इस गाढ़ी प्रीति को मैंने नैन जल गई, नैन मतलब आंख, नयन नेत्र, है ना। मैंने आंख का पर्यायवाची शब्द पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नयन, नेत्र, लोचन, विलोचन, चक्षु, है ना। तो चलिए देखते हैं। गाढ़ी प्रीति नैन जल गई, है ना। कहने का मतलब ये है कि कवि मलिक मोहम्मद जैसी कहते हैं कि मैंने अपने काव्य को रच करके सुनाया है, और जिसने भी मेरे काव्य को सुना है, जिसने भी मेरे काव्य को सुना है उसे प्रेम के पीर का अनुभव हुआ है। प्रेम की जो पीड़ा होती है, पीर मतलब पीड़ा, प्रेम की जो पीड़ा होती है उसका अनुभव हुआ है। जोरी लाई रकत के लेई, जोरी लाई रकत के लिए, मैंने इसको जो है रक्त के लेई से, रक्त के लेई से मैंने रचा है, जोड़ा है ना। प्रीत गाढ़ी प्रीति नैन जल गई, है ना, मैंने अपनी आंख के आंसुओं से गाढ़ी प्रीति को, ऐसा प्यार, है ना, जो काफी मजबूत हो, है ना, ऐसा रिश्ता जो कभी टूटे ना। गाढ़ी प्रीति मतलब गाढ़ी, है ना, प्रेम को मैंने अपने आंख के आंसुओं के जल से क्या किया है, भिगोया है ना। जैसा कि मैंने नीचे लिखा भी है, उसको जरा देखिए। तो सबसे पहले हम लोग जैसे अगर ये मतलब ये पंक्तियां अगर आपको दे दे और कहे कि इन पंक्तियों का, है ना, क्या करे, व्याख्या करे या इन पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट करे, तो आप बताएंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां कवि मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत से लिया गया है, पद्मावत से लिया गया है। कवि मलिक मोहम्मद जैसी कहते हैं, है ना, जिसमें कवि कहते हैं कि मैंने यह काव्य रचकर सुनाया है ना, मैंने यह काव्य रचकर सुनाया है,
और जिसने भी इस काव्य को सुना है उसे प्रेम की पीड़ा का अनुभव हुआ है। मैंने इस काव्य को रक्त रूपी लेई लगाकर जोड़ा है तथा अपने आंसुओं के जल से इसकी गाढ़ी प्रीति को भिगोया है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो पंक्तियां हैं इसकी व्याख्या आपको अच्छे से समझ में आई होगी, है ना। तो चलिए नेक्स्ट पंक्तियों को देखते हैं। देखिए, मन जानी कवित अस किन्हा मकु या रहे जगत मह चिन्हा, है ना। कवि कहते हैं, है ना, कि मैंने यह सोच करके, कवित मतलब काव्य, है ना, मैंने यह सोच करके काव्य की रचना की कि मकु या रहे जगत मह चिन्हा, है ना, मैं रहूं या न रहूं, है ना। जगत, जगत मतलब संसार, दुनिया। जगत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? संसार, दुनिया, है ना। तो देखिए, मकु यह रहे जगत मह चिन्हा, कहने का मतलब ये है कि मैं इस संसार में रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरी पहचान इस काव्य के द्वारा जरूर रहेगी, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। कहां सो रतन सेन यस राजा, और वो रतन सेन राजा अब कहाँ रहा? अब तो वो रतन सेन राजा भी नहीं रहा, है ना। कहां सुबह असी बुद्धि उपराजा, और वह बुद्धिमान जो तोता था, सुबह मतलब तोता, वो भी अब कहाँ रहा, है ना। कहां अलाउद्दीन सुल्तान, और कहां वो अलाउद्दीन सुल्तान रहा, अब वो भी नहीं रहा। कहां राघव जय किन्ह बखानू, है ना, और वो कहां राघव चेतन है ना। कहां अब वो राघव चेतन है। कहां स्वरूप पद्मावती रानी, और न वो जो सुंदरी, वह जो पद्मावती रानी है वो अभी ना रही, है ना, वो अभी भी ना रही, वो तो खत्म हो गई, उसकी मृत्यु हो गई, है ना। कोई न रहा जग रही कहानी, है ना, और इस जग में कोई नहीं रहता है, तो रहता क्या है ना, रहता है तो उसकी कीर्ति, रहता है तो उसका यश, है ना। इस जगत में कोई नहीं रहता है, लेकिन उसकी कीर्ति और यश, है ना, विद्यमान रहता है। तो कवि के कहने का मतलब ये है ना, कवि कहते हैं कि वो न रतन सेन अब राजा रहा, न वो जो तोता था बुद्धिमान, न वो रहा, न अलाउद्दीन सुल्तान रहा, न वो राघव चेतन रहा, और न वो सुंदरी पद्मावती रानी रही। तो रहा कोई न रहा जग रही कहानी, बस सिर्फ उन लोगों का यश और कीर्ति क्या है, इस संसार में विद्यमान है ना। कभी कहते हैं कि मैं भी ना रहूंगा, मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरी पहचान जो है अपनी काव्य के माध्यम से जरूर रहेगी, है ना। कहने का मतलब ये है कि मनुष्य, है ना, या कोई मतलब कोई भी मनुष्य, है ना, वह इस दुनिया में हमेशा के लिए नहीं रह सकता। आज न कल जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु जरूर होगी, लेकिन तो रहेगी क्या? सब कुछ खत्म हो जाएगा, रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ उसका यश और उसका कीर्ति। कवि के कहने का मतलब यही है। तो चलिए नेक्स्ट पंक्तियों को देखते हैं। धनी सो पुरुष जस कीरति जासु, फूल मरे पर मरे न बासु, है ना। जैसे किसी, कहने का मतलब इस संसार में धनी का मतलब अमीर, है ना। धनी सो पुरुष जस कीरति जासु, है ना। पुरुष मतलब पुरुष, इंसान, है ना, मतलब जिस प्रकार, है ना, या जिस इंसान के पास उसका कीर्ति होता है, उसका यश होता है, वही धनवान होता है, वही क्या होता है, धनवान होता है। उसी प्रकार फूल मरे पर मरे न बासु, है ना, जिस इंसान के पास उसका यश होता है, कीर्ति होता है, वही इस संसार में क्या है, धनी है। और उसी प्रकार क्या होता है, फूल तो क्या होता है, टहनी से गिर करके
वह खत्म हो जाता है, लेकिन रहता तो क्या रहता है, सिर्फ और सिर्फ उसका जो सुगंध होता है, उसका जो खुशबू होता है, वो हमेशा क्या रहता है, विद्यमान रहता है। कहने का मतलब कोई भी इंसान है ना, अगर उसका कीर्ति है ना, उसका अगर यश है तो वह क्या है, धनी है ना, वो क्या होता है, हमेशा विद्यमान होता है ना। उसी प्रकार फूल का भी खुशबू जो है क्या होता है, वो हमेशा विद्यमान रहता है। तो चलिए, इसको मैंने खूब अच्छे से लिखा भी है, तो इसको भी थोड़ा हम लोग पढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां, तो ये जो प्रमुख है ना, या जो प्रमुख लाइन है, हेडलाइन है ना, जब भी आपको ये पंक्तियां लिख दे और कहे कि मतलब इसकी आप व्याख्या करें या इसका अर्थ स्पष्ट करें, तो आप क्या बताएंगे, जरूर कहेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां कवि मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत से लिया गया है ना, जिसमें कवि कहते हैं कि संसार में वही धनी है, वही इंसान धनी है जिसके कीर्ति और यश सदैव विद्यमान रहते हैं। जिस प्रकार फूल के शाखा से टूट जाने के बाद भी उसकी सुगंध समाप्त नहीं होती है, उसी प्रकार मनुष्य की मृत्यु हो जाने के बाद भी उसकी कीर्ति और यश कभी समाप्त नहीं होती है। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। केई न जगत जस बेचा केई न लिन्ह जस मोल, है ना, है ना, केई न जगत जस बेचा केई न लिन्हा जस मोल, जो या पढ़े कहानी हम सबरे दुई बोल, है ना। कवि मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं, है ना, कि इस जगत में, इस संसार में, इस दुनिया में किसी ने भी अपनी यश और कीर्ति को नहीं बेच सका है और नहीं कोई उसका मोल लगा करके खरीद सका है। कहने का मतलब यश और कीर्ति को नहीं बेचा जा सकता है और ना ही उसे खरीदा जा सकता है ना। जो यह पढ़े कहानी हम सब रह दुई बोल, कहने का मतलब यह है कि कवि मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि मेरी इस काव्य को जो भी पढ़ेगा, है ना, मात्र दो शब्दों से ही, है ना, क्या होंगे, मात्र हम दो शब्दों से ही क्या हो जाएंगे, संवर जाएंगे। क्या हो जाएंगे, संवर जाएंगे, है ना। कहने का मतलब यह है कि मुझे मात्र दो शब्दों में ही मुझे याद रखा जाए। मेरी काव्य का मात्र अगर कोई दो शब्द भी पढ़ता है तो उससे, है ना, हम क्या होंगे, हमें लोग याद रखेंगे, है ना, कि मैंने इस प्रकार से अपनी काव्य को, है ना, काव्य की रचना की है ना, कि लोग अगर मेरी काव्य के दो शब्द को भी अगर वह पढ़ता है, वह सुनता है, तो मुझे वह याद रखेंगे, है ना। तो इसमें भी वही कहेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां कवि मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत से लिया गया है, जिसमें कवि कहते हैं कि संसार में नहीं किसी ने अपना यश बेचा है और नहीं वह यश को मूल्य देकर खरीदा है, और जो भी मेरे इस काव्य को पढ़ेगा, है ना, वह मुझे दो शब्दों में ही याद रखिएगा, है ना। कवि मलिक मोहम्मद जायसी का यही जो है सो कहना है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह जो मतलब कि यह जो महाकाव्य से जो लिया गया है ना, ये जो पंक्तियां, इन पंक्तियों की व्याख्या आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, है ना। अगर आप लोग को समझ में आई है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि आपको जो भी नए नए वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।